किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो दोस्तों आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आदि एग्जाम में के अंदर पूछी हुई क्वेश्चनों की श्रृंखला बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों का गहरा अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज़ के अंत तक जुड़े रहिए और क्वेश्चनों को पढ़ें और समझें, और जो क्वेश्चन नहीं आए उनको बार बार देखें। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारी सिंधु सभ्यता की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। तो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में उत्खनन कहाँ आरंभ किया गया, ये किसने आरंभ किया? तो जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, मार्टिमर हिलर ने, एच.डी. सांकलिया ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, जॉन मार्शल ने। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रखी है। और कब रखी है? 1861 में। और इसके 1861 में कनिंघम के यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई है, जिसे आर्कियोलॉजिकल का प्रथम महानिदेशक ए कनिंघम को माना जाता है। और इसके नेतृत्व में सर्वप्रथम इसका स्थापना हुई, जबकि 1904 में जॉन मार्शल को एएसआई का निदेशक बनाया गया। यानी कि सर्वप्रथम जॉन मार्शल एएसआई का निदेशक बना और इन्हें ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्मरण नामक नई श्रृंखला का प्रकाशन भी आरंभ किया, जो सर्वप्रथम 1919 में प्रकाशित हुआ। जॉन मार्शल के नेतृत्व में एएसआई भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य आरंभ किया। यानी कि भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य आरंभ जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसकी स्थापना की एआईएसए की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो पुरातत्व विभाग की खुदाई की गई उसके प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टोड। तो सबसे पहले उत्खनन कार्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई तो सर जॉन मार्शल, जो कि 1904 में एएसआई के निदेशक बनाए गए, उनकी निर्देशन में ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातत्व की खुदाई हुई। ऑप्शन नंबर 2, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी न होकर दयाराम साहनी, जबकि मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी जबकि हड़प्पा के दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हुई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा की, हड़प्पा की, लोथल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम किस स्थान की खुदाई की गई? तो इसमें सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले की गई। कब इसकी खुदाई की गई? 1921-22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन के में दयाराम साहनी के द्वारा, जबकि राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। और ये कब की गई? 1922 में। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में
सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जबकि हड़प्पा पंजाब में यानी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है और यह मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसमें जबकि इसका उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। 1912 ईस्वी में जे ए फ्लीट ने यहाँ से अनेक प्रकार की सामग्रियाँ मिली है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ वस्तुएं का उल्लेख किया। कनिंघम एवं फ्लीट ने हड़प्पा की पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे तथा दयाराम साहनी सफल हुए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा हड़प्पा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, देमाबाद, रोपड़। हड़प्पा मोहनजोदड़ो आलमगीर मांडा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो रहमानडेरी चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो रंगपुर सुरकोटड़ा कोटदीदी। यानी कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन से अब स्थल पाकिस्तान में है? तो सबसे प्रमुख ही स्थल ही पाकिस्तान में है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमानडेरी, चन्हूदड़ो, ये चारों पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के कौन से राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो ये दोनों तो सिंध राज्य में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर। तो सिंध प्रांत में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है तथा उधमपुर ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, लरकाना जिला सिंध प्रांत के अंदर। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी 1922 में उत्खनन किए हैं और यहाँ पर अनेक वस्तुएं मिली है, जिसमें कुबड़ वाले भेल यानी ककुदमान वर्षभ की आकृति वाली मुहर शामिल थी। और सिंधु सभ्यता के अवशेषों में मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार जो विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो होगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ये आरएस के अंदर 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है मिली है? यानी कहाँ से मिली है? जिस पर पशुपति शिव जैसी आकृति दिखाई पड़ती है और एक योगी की आकृति बनी हुई है। तो ये भी उन्हीं सभ्यता से मिली ही जो पाकिस्तान में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मोहनजोदड़ो। ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 18 जुलाई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी के लोग वहाँ पर शिव की पूजा करते थे और इस पशुपति शिव की पूजा का प्रमाण ही मिला है और एक मोहर मिली है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर चिता और बाईं ओर हाथी तथा बाईं ओर गेंडे एवं भैंसा चित्रित किए हुए हैं।
योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इस रुद्र शिव से संबंध किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी आकृतियां मिली हुई है जो भगवान शिव की पूजा से संबंधित की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मोहनजोदड़ो, जहाँ पर एक योगी की आकृति बनी हुई है और शिव जैसी आकृति। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन से पशु उत्कीर्ण नहीं किए? यानी कि जो मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की मूर्ति पर जो आकृति मिली है या मोहर पर चित्र उकेरे हुए, उनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो उसमें हाथी भी है, बाघ भी है, गेंडा भी है और बैल भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो हाथी, बाघ और गेंडा ये तीनों तो उस पर उत्कीर्ण है, जबकि बैल नहीं है। बैल की जगह कौन है स्थित है? भैंसा। तो हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा है, बैल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मुहर संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण हुआ है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मुहर पर उत्कीर्ण हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन ही सही है, यानी कि यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्र उकेरा हुआ है या चित्रण हुआ है और जॉन मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मुहर पर उत्कीर्ण है। तो दोस्तों मुझे ये मिलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें बोर्ड ने चारों ऑप्शन सही बताए हैं, यानी कि 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मुहर पर उत्कीर्ण है। तो दोस्तों ये भी सही है, 6 प्रतीकों वाला चित्रात्मक अभिलेख। तो चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये कौन सा? देसलपुर, कालीबंगा, कुंतासी या रंगपुर? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कालीबंगा। कालीबंगा से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं और यहाँ पर 5 लेयर में उत्खनन किया गया है, जिसमें से 2 लेयर पर तो हड़प्पा से संबंधित है तथा 3 लेयर पर हड़प्पा संबंधित है। इसकी उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने 1952 में किया है तथा 1961-62 के अंदर बीबीलाल और बीके थापर ने किया है। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, बंगा का अर्थ है चूड़ियाँ, और यह एक पंजाबी भाषा का शब्द है और यहाँ पर भूकंप की साक्षी मिली है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो इसमें होगा रफीक मुगल।
ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकता है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के चोलिस्तान और उसके भी रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो ये था रफीक मुगल। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों, यानी पहला गढ़ी, मध्य व निचला भाग नगर में विभक्त था? तो कालीबंगा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा और हड़प्पा। तो कौन सा स्थल सैंधव स्थल जो 3 भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन नंबर 3 धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन कार्य सन 1990 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के RS बिष्ट के निर्देशन में हुआ। और ये धोलावीरा एक प्राचीन संरक्षित नदी यानी कि पानी से संबंधित चतुर्भुज के आकार में था। यहाँ पर उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के 3 चरणों का पता चलता है। सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों के विपरीत यह नगर 3 भागों में विभाजित था, जिसे पहला दुर्ग, मध्य और थर्ड निचला नगर, और ये शहर 2 भागों में बटे हुए थे। सिंधु सभ्यता में एकमात्र धोलावीरा सभ्यता ही ऐसा स्थल है जहाँ किले के अंदर 3 प्रकार के आंतरिक जल विभाजन का साक्ष्य मिला है, जिसका नाम अभिलेख साइन बोर्ड में मिला है। और दूधिये सफेद टुकड़ों के कटे उटे टुकड़े मिले हैं, अभिलेखित है, जिस यहाँ पर नाम पट्टी का अभिलेख, जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? यानी कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे नवीन स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, धोलावीरा, कालीबंगा। तो इसमें धोलावीरा हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है और यह 3 भागों में विभाजित है, दुर्ग, मध्य, निचला नगर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट्टी अभिलेख का साक्ष्य मिला है, जिसे साइन बोर्ड भी कहते हैं? तो ये कहाँ से मिला है? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से या राखीगढ़ी से? तो सबसे नवीनतम स्थल सैंधव सभ्यता में से धोलावीरा है। तो यह अभिलेख धोलावीरा से मिला है, जिसे साइन बोर्ड कहते हैं, और इसका उत्खनन कार्य 1990 में RS बिष्ट के निर्देशन में हुआ है। और धोलावीरा एक नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित व समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। यहाँ पर जल संरक्षण की विधियां भी मिली हुई है। अगला क्वेश्चन, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? पहला है राखीगढ़ी, दूसरा बनवाली, तीसरा हड़प्पा, चौथा रोपड़। तो बनवाली एक ऐसा स्थल है जिससे मिट्टी के हल का मॉडल मिला है, ऑप्शन नंबर 2। और यह स्थल हरियाणा के हिसार के फतेहाबाद जिले में सरस्वती या घग्गर नदी के नाले में रंगाई के किनारे यहाँ से, और इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट के द्वारा की गई। यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ हल मिला है और यह हल
बढ़िया किस्म का था जो प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियां की घाटी में स्थित है? पहला है आलमगीर, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है बनवाली। तो बनवाली एक ऐसा स्थल है जो घग्गर नदी और जिसे सरस्वती भी कहते हैं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ये हरियाणा के हिसार जिले के फतेहाबाद में सरस्वती नदी के तट पर नदी के नाले रंगाई के किनारे स्थित है। 1973 में R.S. बिष्ट ने यहाँ खोज की है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय से, बैल से, भैंस से, घोड़ा से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी घोड़े से अपरिचित थे। उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है तथा गाय का, बैल का और भैंस का अंकन मिलता है। और सर्वाधिक अंकन मिलता है बैलों का जो एक सींग के होते हैं, और उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का जिनके कुबड़ निकली हुई है। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के नीचे हाथी और चीता तथा व्याघ्र और भैंसा तथा पैरों के नीचे 2 मयूर के अंक भी मिलते हैं, यानी कि 6 प्रकार के चिन्ह मिलते हैं। तो जब हमने वो क्वेश्चन पढ़ा था कि उसमें 6 प्रतीक वाले चिन्ह चित्रात्मक अभिलेख है, तो वह सही है, क्योंकि हाथी, चीता 2 तो ये हो गए, और व्याघ्र और भैंसा 2 ये गए, 4 हो गए, और उसके पैरों के नीचे 2 प्रकार मयूर के अंकित है, तो यानी कि 6 प्रकार के चिन्ह मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 4, घोड़े के चिन्ह नहीं मिले हैं, जबकि गाय, बैल और भैंसे के मिले। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पाई गई मोहरे, पाए गए जेवर, बर्तन, हथियार तथा औजार, पाए गए मंदिर या लिपि। तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, क्योंकि सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त पुरावशेष व बर्तन आदि से सिंधु निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है। क्योंकि सिंधु लिपि अभी तक वाचन नहीं हुआ है, यानी कि उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, केवल बर्तन, जेवर, हथियार से ही उनका पता चला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, मातृशक्ति। यानी सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, जबकि आत्मा और ब्रह्मा में भी नहीं करते हैं, कर्मकांड में भी नहीं करते और यज्ञ प्रणाली में भी नहीं करते। ये सिर्फ मातृशक्ति में विश्वास करते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मातृ देवी की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी, और विभिन्न प्रकार की मरण मूर्तियाँ, मुद्राएं आदि पर भी अंकित आकृतियाँ आदि से जो चित्र उभरता है उसमें नारी शक्ति की उपासना के प्रचलन साक्ष्य मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं तो सिर्फ मातृशक्ति में विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है।
यानी इनमें से कौन सी धातु का उपयोग सर्वप्रथम मानव ने किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा, चौथा है लोहा। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की स्थिति में अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 3 तांबा सर्वप्रथम मानव के द्वारा उपयोग की गई धातु है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता थी। यानी कि सर्वप्रथम ऐसी प्राचीन सभ्यता कौन सी थी जिसमें लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की गई? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया और चीन। तो यह सुमेरिया सभ्यता के लोग ही प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सरल भी था और आदिम भी था। और ये सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, यानी रंगपुर ऐसी सभ्यता है, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पहला पंजाब में, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा सौराष्ट्र में जो वर्तमान में महाराष्ट्र, और चौथा राजस्थान में। तो रंगपुर सभ्यता सौराष्ट्र में है। यहाँ पर 1954 में अहमदाबाद के भादर नदी के तट पर रंगनाथ राव ने इस सभ्यता की खोज की और यहाँ पर चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि चावल की भूसी के साक्ष्य किस सभ्यता से और कौन से राज्य से मिले हैं? तो यह रंगपुर से मिले हैं जो अहमदाबाद में महाराष्ट्र राज्य में भादरा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और आलमगीर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राखीगढ़ी, यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। तथा एक और स्थल है बनवाली, ये भी हरियाणा के हिसार जिले के फतेहाबाद में, हिसार इसे फतेहाबाद जिला कहते हैं, और ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। लेकिन इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी और यहाँ पर मिट्टी का बना हल मिला है और यहाँ पर बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। जबकि राखीगढ़ी ये भी हिसार जिले में स्थित है, लेकिन स्थापना सूरजबान ने की थी 1969 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था रोपड़, कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को अक्सर आता होगा, क्योंकि लोथल जो गुजरात में है, यहाँ पर SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई है। राव महोदय ने इसे जहाज़ों की गोदी यानी बंदरगाह कहा है। ये लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कोर्ट से संबंधित पूछा गया है। इनमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है?
तो अधिकांश मोहरे आकृति में वर्गाकार है। अधिकांश मोहरे सेल खड़ी की बनी है। कुछ मोहरों पर केवल लेख है परंतु आकृतियाँ नहीं है। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो सही वाले कूट को चूज करना है। तो इसमें अधिकांश मोहरे आकृति में वर्गाकार है, तो ये ऑप्शन सही है। अधिकांश मोहरे सेल खड़ी यानी आहत मुद्राएं की रूप में मिली है, तो सेल खड़ी से बनी है। कुछ मोहरे पर केवल लेख है परंतु आकृतियाँ नहीं है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि हड़प्पा काल की मुद्राएं मोहरों या के निर्माण के रूप में सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर अनेक प्रकार की मिट्टियाँ से बनी है और अधिकांश मुद्राएं आकृति में वर्गाकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो यह क्वेश्चन तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। हड़प्पा, रोपड़, बनावली और कालीबंगा। तो कालीबंगा एक ऐसी सभ्यता है जिसमें जुताई में आड़ी तिरछी क्रॉस जुताई की जाती थी और जिससे 2 फसलों के एक साथ कृषि की जाने के अनुमान लगाए हैं। और यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और इस सभ्यता का उत्खनन 5 लेयर में किया गया है, जिसका 2 तो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व काल के और 2 हड़प्पा के समकालीन है। इसकी खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने की है 1952 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? नाल, सुतका, गेंडोर, रंगपुर, कोट दीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती कौन सी है? तो ये सुतका गेंडोर है, जो बलूचिस्तान के अरब सागर के नज़दीक स्थित होने के कारण इस पर व्यापारिक स्थल की हड़प्पा संस्कृति व बेबीलोनिया के बीच के व्यापार में अहम भूमिका थी। सुतका गेंडोर की। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? यानी कि बलूचिस्तान में कौन सा स्थल है? तो अभी हमने एक तो सुतका गेंडोर पढ़ा है, अब इनमें से कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में संबंधित है? तो सुतका को है, रहमान डेरी, मांडा और मुंडीगाग। तो बताओ इनमें से कौन सा स्थल बलूचिस्तान में है? तो इसमें सुतका कोह यानी सुत गोंडोर स्थित है। ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन के अंदर सुमेलित करना है कि कौन सा किससे सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ हड़प्पा से संबंधित स्थल है और दूसरी तरफ वहाँ से मिले हुए साक्ष्य है। तो पहला हड़प्पा, तो हड़प्पा में क्या मिला है? तो इसमें मिला है समाधान R37 या गोदीवाड़ा या नर्तक की मूर्ति या फिर जुता हुआ खेत। तो हड़प्पा में जुते हुए खेत मिले हैं, जिससे कालीबंगा सभ्यता स्थल है। लोथल गुजरात में ये एक गोदीवाड़ा है, जिसे हम बंदरगाह या कहते हैं। और सी में है कालीबंगा। तो अब कालीबंगा आ गया, तो कालीबंगा में जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में कौन से नर्तक की मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता ये समाधान R37 मिला है। लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तक की मूर्ति। तो A में 1 लोथल में 2
2 में 2, कालीबंगा में 4 और डी में 3। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी कूट से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बालाकोट, सुरकोटड़ा, लोथल, चन्हुदड़ो। मनका बनाने का कारखाना, बंदरगाह, कलश संवर्धन, सीप उद्योग। तो बालाकोट किस जिले में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में है। और क्या साक्ष्य मिले हैं? तो बालाकोट में सीप उद्योग यानी कि यहाँ पर नदीय बंदरगाह के रूप में मिला है। सुरकोटड़ा, तो सुरकोटड़ा यहाँ पर कलश के समाधान मिले हैं। लोथल यहाँ बंदरगाह मिला है। चन्नुदड़ो मनका बनाने का कारखाना। तो बालाकोट सीप उद्योग, सुरकोटड़ा कलश समाधान, लोथल बंदरगाह, चन्नुदड़ो मनका बनाने का कारखाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ए में 4, बी में 3, लोथल सी में 2 और डी में 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी किस किस इतिहासकार ने सभ्यता का उद्भव किससे बताया है? तो इसमें फर्स्ट है अमलानंद घोष। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये तो सही है। एम रफीक मगर, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो यही ऑप्शन गलत है। जबकि EJH में के समेट से लोगों का पलायन, ये सही है। और वर्दिमर व्हीलर इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, क्योंकि जॉन मार्शल का मत था कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से हुआ है। जबकि रफीक मुगल ने स्वदेशी उद्भव का मत दिया है तथा अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये तो सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। तो दोस्तों, अब हम अपनी सीरीज का समापन करते हैं और कल हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि आज हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल के बारे में जाना है, जिसमें कालीबंगा, बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो आदि सभ्यता के बारे में पढ़ा है। तो ठीक है दोस्तों, ओके, कल मिलते हैं हम अपनी अगली सीरीज में। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए गत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों की ये श्रृंखला शुरू की है और मैं आपको निश्चित ही विश्वास दिलाता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर से बहुत से क्वेश्चन आपको आने वाली एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। और ज़रूर उस क्वेश्चन में जब आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो निश्चित आप इस चैनल के बारे में सोचेंगे, हाँ, कि हमने उस चैनल से कुछ ना कुछ तो प्राप्त किया है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए और बिना इग्नोर किए हुए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगली
सीरीज में। ओके, गुड बाय दोस्त। अच्छे रहे, खुश रहे, मज़े से।